भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात नहीं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाया उसमें जरूर हकीकत होगी। हम इस मामले पर सरप्राइज नहीं हुए। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कार्रवाइयां कर रहा है। हमसाया मुल्क को पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर पकड़ा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात करेंगे। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। तरक्की पजीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फ्राहम करना ज़रूरी है। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाएमल तैयार करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहसे से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए। चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सीपैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में अहमियत के हामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से साइड लाइन मुलाकात। पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहता है। ईरानी सदर की सबसे पहले पड़ोस की पॉलिसी पाकिस्तान की हिकमत अमली से मुताबिकत रखती है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी शेड्यूल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की सऊदी हमअंसर फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तवानाई और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म। जलील अब्बास जिलानी की बेलारूस और माल्टा के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जलील अब्बास जिलानी की OIC के 6 रुकनी कमेटी बराए फ़लस्तीन के इजलास में शिरकत। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा का खिताब। इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है। वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फ़ौरन दिया जाए। अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। जब तक केसेस के सवाल हैं हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस कौन कहां से आ रहा है, कैदी क्या कर रहा है, अवाम को इससे गर्ज नहीं, वो महंगाई से परेशान है। हमें इलेक्शन की तारीख भी नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। एक जमात प्रोपोगेंडे और किरदार कुशी की माहिर है। नवाज शरीफ वापस आए तो वेलकम करेंगे। उम्मीद है वो अपने केसेस का सामना करेंगे। हम भी तैयार हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम के बाद भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। हमसाया मुल्क बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका। ये फासिस्ट स्टेट्स है। कश्मीर समेत दुनिया भर में दहशत गर्दी कर रहा है। आलमी बरादरी कब तक खामोश रहेगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आए। उनके खिलाफ साजिशें करने वाले अंजाम को पहुंचे। कहा गया नवाज शरीफ ताहयात नाहल हैं और उनकी सियासत खत्म हो गई। आसमान का निजाम हरकत में आता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। साजिशी अनासिर जिल्लत समेट कर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का खिताब। अभी तो फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। पीपल्स पार्टी की जानिब से फवाद अहद और वसाल का रिश्ता नून लीग से जोड़ना दुरुस्त नहीं। नून लीग का निगरान हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। 4 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने तरक्की रोकने की कोशिश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू।
हमारा मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाए। विफाक में निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की है। विफाकी काबीना में नून लीग के कुछ लोग बैठे हैं। जरदारी नून लीग और नवाज शरीफ के साथ लड़ना नहीं चाहते। उन्हें मजीद 5 साल एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। जरदारी ने बिलावल के हाथ खोल दिए तो वापस 80 की दहाई में चले जाएंगे। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। महंगाई के मारे अवाम को फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी। कीमतों में 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों मुकदमे दर्ज। कनेक्शन मुनक़ता, डिटेक्शन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शियल सार्फिन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। अहमदपुर, शर्किया, कसूर और दीगर कई शहरों से भी सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। PIA की निजकारी आइंदा साल जनवरी से कबल किए जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एडवाइस की तैनाती के लिए इश्तिहार जल्द दिया जाएगा। निगरान वजीर प्राइवेटाइजेशन की सदारत में कौमी एयरलाइन की तंजीमों के हवाले से इजलास। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत। निजकारी के लिए वाज़े टाइम लाइन पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। लीगल मामलात हल करने के लिए मीटिंग कल तलब। कसरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की बरूथा में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, काज़िकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस शरीक। आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के बारे में ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शिनक्यारी का दौरा भी किया। पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जूनियर लीडर्स पाक आर्मी के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये जवान रवायती और गैर रवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। शाहीन शाह आफरीदी अपनी दुल्हन अंशा आफरीदी को ब्याह कर ले गए। कराची में तकरीब कप्तान बाबर आजम समेत साथी खिलाड़ियों अजीज़ और कारब की शिरकत। निकाह पहले ही हो चुका। वलीमे की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी।